नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पर। और ये है पार्ट 2 ऑफ आर्ट एंड कल्चर सीरीज। कला और संस्कृति की जो हमारी सीरीज चल रही थी, ये उसका भाग 2 है। और आज का पहला क्वेश्चन है, ऐसी परंपरा की शुरुआत किसने की थी जिसमें बाग और बगीचे में बहता पानी का निर्माण कराया जाता था? तो ये की थी बाबर ने। अगर आपने हुमायूं टॉम्ब देखा हो तो उसमें एक इस तरह से 4 बाग बने हुए हैं जो स्क्वायर शेप में है, यानी कि चौकोर शेप में है, और बीच में लेंस है, और सामने एक पॉन्ड या जलाशय टाइप का है जिसमें पानी बहता रहता है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है 4 बाग पद्धति, यानी कि जो 4 बगीचे बनाए थे उसका, और साथ में बहते पानी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी? पद्मावत जो है ये हाल ही के दिनों में बड़ी सुर्खियों में थी, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये की थी शेरशाह सूरी के समय में। और जनवरी या फरवरी के महीने में एक त्योहार भी मनाया जाता है राजपूत समाज द्वारा। ये रानी पद्मावती के जौहर को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मकबरे में सबसे पहले हिंदू शैली को हटाने की कोशिश की गई थी? तो ये की गई थी इल्तुतमिश के मकबरे में। ओके, फिर है कुव्वत उल इस्लाम किसने बनवाई थी? तो ये जो मॉस्क है ये दिल्ली में है, और ये बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो कुतुब मीनार है उसकी भी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, और इसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। और ये जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ये भी कुतुब मीनार के पास ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतली कला का सबसे पहला संदर्भ किस तमिल शास्त्र में मिलता है? ये मिलता है शिल्पादिकारम। आगे है, भारत में मुख्य रूप से कितनी प्रकार की कठपुतली शैलियां हैं? ये है 4 प्रकार की, धागा, छाया, छड़ और दस्ताना। थोड़ा जल्दी जल्दी मूव इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी है आपका और टाइम बहुत कम बचा है। तो जिस भी आपको टॉपिक में प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी या कमेंट सेक्शन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, डिटेल में हम उस टॉपिक को पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे है, हर 4 साल में कुंभ मेला कहाँ कहाँ पर लगता है? ये लगता है हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन में। कहने का मतलब है कि अगर आज कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है तो 4 साल बाद इलाहाबाद, नासिक या उज्जैन में से किसी एक जगह पर लगेगा। फिर अगले 4 साल बाद दूसरी जगह पर लगेगा। फिर अगले साल बाद तीसरी जगह पर लगेगा। और फिर हरिद्वार में दोबारा से लगेगा, यानी कि 12 साल बाद लगेगा। तो इसी तरह ये एक जगह पर 12 साल बाद लगता है और बाकी 4-4 साल बाद दूसरी दूसरी जगह पर लगता रहता है। समझ नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं समझा दूंगी। ओके, नेक्स्ट है, सितारा देवी का संबंध कथक से है। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि गूगल ने इनकी 97th जयंती पर डूडल बनाया था। आई होप आपको डूडल का मतलब पता होगा। जब आप सर्च करते हैं गूगल पर तो आपको एक आइकन या पिक्चर दिखाई देते होंगे कभी कभी। तो वो गूगल डालता है लोगों को सम्मान देने के लिए, उनके काम पहचाना जाए इसलिए वो पिक्चर या आइकन डालता है किसी विशेष उपलक्ष्य पर। ठीक है, नेक्स्ट है, चौक और त्रिभंग किस नृत्य शैली की आधारभूत मुद्राएं हैं? ये है ओडिसी की। नेक्स्ट है, पहली बार त्रिपुरा के किस पारंपरिक नृत्य को गणतंत्र परेड में शामिल किया गया था? ये किया गया था संगराई नृत्य को। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। भांड, पथेर, भवाई, तमाशा प्रकार हैं। ये प्रकार हैं पारंपरिक थिएटर के। ओके, अगला है, यूनेस्को द्वारा तैयार की गई एक सूची के अनुसार भारत की कितनी भाषाएं लुप्तप्राय हैं और संभवतः वे लुप्ति की ओर हैं? ये है 42 भाषाएं, 42 लैंग्वेजेस। ओके, नेक्स्ट है, वार्षिक खिलौना मेला कंदई जात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? ये किया जाता है ओडिशा में। अब एक और बात बताओ कि जो कुंदई कठपुतली है ये किस राज्य से बिलोंग करती है, किस राज्य की है, और ये किस प्रकार की कठपुतली है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं में से किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? ये हुआ गुफा 16, 17 और 19 का। जो अजंता की गुफाएं हैं ये सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और जो एलोरा की गुफाएं हैं ये तीनों धर्म से संबंधित हैं, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बुद्ध धर्म। ठीक है, नेक्स्ट है, सारनाथ के धाम एक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ?
ये हुआ गुप्त काल में। जो गुप्त काल है ये मंदिर के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। मंदिर का निर्माण शुरुआत जो हुई थी वो गुप्त काल से हुई थी और ये अपनी चरम पर भी गुप्त काल में पहुंचा था। नेक्स्ट है भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? ये है स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। उसके बाद है भक्तिवाद आंदोलन के रूप में भारत के किस क्षेत्र में पहली बार उभरा? ये उभरा था दक्षिणी क्षेत्र यानी कि साउथ इंडिया में। ओके, आगे है भक्तिवाद को दक्षिण से उत्तर भारत कौन लेकर आया था? ये लेकर आए थे रामानंद। रामानंद की एक बहुत ही फेमस डिसाइपल हैं, उनके भक्त हैं, उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत ही फेमस थे। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण में एक अंडाल नाम की महिला संत हुई थी, इनका संबंध किस मत से था? तो ये था अलवर से। देखिए दक्षिण में दो मत प्रचलित थे, अलवर और नयनर्स। जो अलवर थे वो विष्णु भक्त थे और जो नयनर्स थे वो शिवा के भक्त थे। आगे है कव्वाली की शुरुआत किसने की थी? कव्वाली की शुरुआत की थी आमिर खुसरो ने, और जो तबला और गिटार है इसकी भी खोज आमिर खुसरो ने ही की थी। ठीक है, नेक्स्ट है रामायण का बांग्ला रूपांतर किसने किया था? ये किया था कृत्तिवास ने। आगे है नाथपंथी आंदोलन की लोकप्रियता अपने उत्कर्ष पर कब पहुंच गई थी? यानी कि अपनी टॉप पर कब पहुंच गई थी? ये पहुंची थी 1300 से 1400 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र में फिरदौसी शाखा लोकप्रिय हुई? ये हुई थी बिहार में। आगे है गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ये था कला एवं स्थापत्य। नेक्स्ट है नुसरत फतेह अली खां एक गायक थे। आगे किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने करा दी थी? तो ये थे गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट है किस वेद में गद्य और पद्य दोनों हैं? ये है यजुर्वेद। ठीक है, भारत के कौन से शहर को महलों का शहर कहा जाता है? ये कहा जाता है कोलकाता को। बेसनगर स्तंभ लेख में किसे भागवत कहा गया है? ये कहा गया है हेलियोडोरस को। एक विशाल मुगल स्मारक के किस भाग के प्राय में चाप स्कंद प्राप्त होता है? ये होता है प्रवेश द्वार पर। आगे है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? ये है नागर शैली में। बताया था ना मैंने, 3 तरीके की शैली होती हैं, नागर, द्रविड़ा और वेसरा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? ये कठियावाड़ के रुद्रदमन के अभिलेख से मिलता है। रुद्रदमन एक शक राजा था और इसने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया था। ठीक है, जो ये तोलकप्पियम ग्रंथ है ये प्राचीनतम ग्रंथ है तमिलनाडु का। ठीक है, अभी दोबारा से कह रही हूँ, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं समझा दूंगी। 1 लाइनर है इसलिए ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, आगे है कृष्ण प्रथम ने प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कहाँ कराया था? ये कराया था एलोरा में, एलोरा की गुफा नंबर 16 में। और जो केव नंबर 14 है वो फेमस है रावण की खाई के लिए, और एक केव नंबर 15 है वो फेमस है दशावतार के लिए। अगला है जो अजंता की अप्सरा है ये किस काल की उत्कृष्ट चित्रावली है? ये है गुप्त काल की। अगला है किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है? ये माना जाता है अकबर के काल को। आगे है सूर्य का मंदिर किस नगर में स्थित है? यह है देवनगर में, ये उड़ीसा के कोणार्क में है। फिर है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? यह है 8वां मंडल। नेक्स्ट है किसको गजलों का जनक कहा जाता है? ये कहा जाता है मिर्जा गालिब को। ओके, अगला है पाणिनि ने किस ग्रंथ की रचना की? ये इन्होंने की थी अष्टाध्यायी की रचना। आगे है बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीपवंश की रचना कहाँ हुई थी? ये हुई थी श्रीलंका में। नेक्स्ट है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था चालुक्य ने। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? ये फॉसिल्स की, यानी कि जो हड्डी वगैरह हैं इनकी उम्र निर्धारित करने के लिए, ये कितने साल पुराने हैं। अब कमेंट सेक्शन में बताइए हम पेड़ की उम्र कैसे निर्धारित करते हैं, वो टेक्निक क्या है, उसका क्या नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान थे अमीर खुसरो। अभी हमने इनके बारे में और भी कुछ पढ़ा था ना,
बताइए कमेंट सेक्शन में। गंधार कला किस शासनकाल से संबंधित है? ये है कुषाण युग से। नेक्स्ट है, वे क्लासिकल डांसर कौन है जिन्होंने बचपन में अपनी एक टांग खो दी थी? वे हैं सुधा चंद्रन। बहुत अच्छा डांस करती हैं। मुझे आज भी याद है, बचपन में हमारी एक बुक हुआ करती थी, उसमें इनका पूरा लेसन था। नेक्स्ट है, बुद्ध और सुजाता नामक चित्र का सर्जन किसने किया था? ये किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? ये है केरल का नृत्य। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ का अशोक के किस अभिलेख से उल्लेख मिलता है? ये है भृगु अभिलेख से। नेक्स्ट है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे महिपाल के दरबार में। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की कौन सी स्वर्ण मुद्रा सर्वाधिक लोकप्रिय है? यह है गरुड़। त्यागराज कौन थे? ये संगीतज्ञ थे, यानी कि सिंगर थे। मोडी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में मिलता है? ये मिलता है मराठों के विलेखों में। ठीक है। वारकरी समुदाय के प्रमुख देवता हैं वल्लभ। तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? ये थे गुरु अर्जुन देव। इसके अलावा गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर बनवाया था। जो नींव थी, उन्होंने नींव डाली थी इसकी रामदास ने, और जो पूरा करवाया था वो अर्जुन देव ने किया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हुई है मथुरा से। ठीक है। तो यहाँ पर हुआ पार्ट 2 समाप्त। तो आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, या जो भी टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब करें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को टैप करें और पाएं हमारे सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री।